देवलों की अधिकता के कारण इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। परवाणों और जागरों में इसको धौलागढ़ कहा गया है। दैत्य ने घेरी माता तिरु धौलागढ़। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। चीड़ बांझ के घने जंगलों और गांवों के बीच बसे देवलगढ़ स्थित श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ प्राचीन काल से आध्यात्म के लिए जानी जाती है। राजराजेश्वरी को धन, वैभव और मोक्ष की देवी कहा जाता है। गढ़वाल नरेश रहे अजयपाल ने चांदपुर गढ़ी से राजधानी परिवर्तित कर देवलगढ़ को राजधानी बनाया था तथा चांदपुर से श्रीयंत्र लाकर तिमंजिला भवन बनाकर उसमें श्रीयंत्र, श्री महिषमर्दिनी यंत्र एवं कामेश्वरी यंत्र की राजराजेश्वरी मंदिर की सन 1512 में स्थापना की थी। राजराजेश्वरी मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि वह मंदिर में नहीं रहती है, इसलिए मंदिर की मूर्ति व यंत्र भवन में रखे गए हैं। यहाँ नित्य विशेष पूजा पाठ हवन परंपरा के अनुसार होता है। प्रथम नवरात्र से यंत्रों की पूजा अर्चना के साथ 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्र के लिए हरियाली प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। ये मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से 18 किलोमीटर दूर स्थित राजराजेश्वरी पीठ में देश विदेश के दर्शनार्थी देवलगढ़ पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं यहाँ की क्या विशेषता है और देवलगढ़ यहाँ का नाम क्यों पड़ा। गढ़वाली माँ देवलगढ़ होता है, दिलगोड़ बोल रहे, कुछ लोग एक टाइम दिवलगढ़ भी बोल रहे। देवल बोल रहे छोटा मंदिर होता है, गढ़वाली माँ दिवल हो गया छोटा। तो जिस स्थान पे गौरा का देवल, जिस स्थान पे राजेश्वरी का देवल, जिस स्थान पे सत्यनारायण जी का देवल, जहाँ पर बुल्ली मनोहर का देवल, जहाँ पे स्वामी दत्तात्रेय का देवल, जहाँ पे लक्ष्मण जी का देवल, देवलों की अधिकता के कारण इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। परवाणों और जागरों में इसको धौलागढ़ कहा गया है। दैत्य ने घेरी माता तिरु धौलागढ़। तो धौला आज से हम 20-25 साल की बात पहले की बात करें तो पूरे देवल के आसपास जितने ढोने हैं, जितने पाखान हैं, जितने भील हैं, जितने खेत हैं, इनमें धौला नामक की लकड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। और 3 महीने जैसे आजकल पूरे ढोने जो लाल हो जाया करते थे फूलों से, धौला के लाल फूलों से। धौला के लाल फूलों का हवन में बड़ा महत्व है और लकड़ी का भी बड़ा महत्व है। तो धौला झाड़ी की बहुतायत के कारण भी इस स्थान को धौलागढ़ कहा गया है। दैत्य ने घेरे, दैत्य की खंडी थी भैंसकोट में, और जब वो रोड गई तो सब लाइटिंग से वो दैत्य की खंडियाँ ख़त्म हो गई। वो दैत्य की खंडी भी जो है इसी नज़दीक पे है। अब आते हम इतिहास की ओर। किंवदंती है कि कांगड़ा हिमांचल से आए किसी राजा देवल ने इस स्थान पर शक्ति की उपासना की थी, इसलिए इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। लेकिन असली इतिहास शुरू होता है महाराजा अजयपाल से। जब हम देवल की चर्चा करते हैं तो महाराजा अजयपाल का नाम स्वाभाविक रूप से आता है। महाराजा अजयपाल चांदपुर गढ़ी में राजा कनकपाल की 37वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। और चांदपुर गढ़ी पर जो है कुमाऊँ की सेना हमेशा आक्रमण कर दिया करती थी, जहाँ उनकी राजधानी थी। 1512 या उसके आसपास भी जो है चंपावत की सेना ने जब आक्रमण किया तो वहाँ भगदड़ बच गई। सुसंगठित सेना थी कुमाऊँ की, और गढ़वाल की सेना ऐसी होती थी कि प्रत्येक प्रधान के अंडर में, जागीरदार ठोकदारों के अंडर में 2-2, 4-4 सिपाही हुआ करते थे, और उनको बुला करके तब वो लड़ाई में जाते थे। तो गढ़वाल की सेना छिन्न-भिन्न हो गई, और अजयपाल को भी जो है अपने प्राण बचा के जो है ऊँची धार की ओर जाना पड़ा चोटी पे। कहते हैं कि वो ऐसी चोटी पे पहुँचा जहाँ से केदारनाथ का कांठा दिखाई देता था। और ये भी इतिहास में पढ़ी है कि वहाँ से उसने भगवान भोले शंकर को याद किया कि हे बाबा केदार तू कख मर गए, मेरे राजपाट सब चल गए। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर सत्यनाथ भैरव के रूप में जो है भगवान भोले प्रकट हुए, और उन्होंने उसको कहा कि आँखें खोलो, मैं प्रकट हुआ हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा महाराज मैं तो सब कुछ चला गया। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राजा जयपाल को अपने कंधे पे उठाया और अपना शरीर विस्तारित कर दिया ऊपर आकाश की ओर। राजा घबरा गया। राजा ने कहा महाराजा मुझे नीचे उतारो। डर गया राजा। उन्होंने कहा अजयपाल
चारों दिशाओं में दृष्टि डालो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक तेरा राज होगा। और तब उनके लिए आदेश किया कि ऐसा सा स्थान है तो अपनी भगवती का श्रीयंत्र उठा करके ऐसे स्थान पे स्थापित करना है। तब राजा जयपाल के जो खास सिपाहीसार थे, पवार भंडारी कनारी रावत उत्तरा कुंवर विशुद्ध धनाई नेगी चौहान बुटोला फरसान रौठान आपके रमोला गुसाई बरतवाल आदि ठाकुर, ये सब उसके साथ में थे। और इन ठाकुरों के बल पर महाराजा जयपाल वहाँ से उन्नत श्रीयंत्र उठा करके डोली में सजा करके इस स्थान पे आए और यहाँ पर श्रीयंत्र की उन्होंने स्थापना की। अब जब श्रीयंत्र की बात आती है तो राजेश्वरी की बात आती है। जिस प्रकार से 9 दुर्गाएँ होती है उसी प्रकार से 10 महाविद्याएँ होती हैं। काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धुमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्ता और कमला। अभी आपने कहा था साहब यहाँ हरियाली कब होगी, तो जहाँ जिन पीठों में 10 महाविद्याओं के नाम से हरियाली बोई जाती है उनकी हरियाली वितरण का कार्यक्रम जो होता है वो 10वीं को ही होता है। इसलिए इस पीठ में भी 10वीं को भी परंपरा है हमारी, हम 10वीं को ही हरियाली जो लोगों को दान देते हैं। अब भगवती राजराजेश्वरी राजधानी राजवल्लभा श्री विद्या षोडशी श्री राजराजेश्वरी बाला सुनने से जो है 5 तक की बाला भी है। कोई इसको बाला सुंदरी बोलता है, कोई इसको बाला त्रिपुर सुंदरी बोलता है, कोई इसको त्रिभुवनेश्वरी बोलता है, कोई राजराजेश्वरी बोलता है, कोई पंचदशाक्षरी विद्या बोल रहा है, कोई षोडशाक्षरी विद्या बोलता है, कोई श्री विद्या बोलता है। तो 5 से 5 तक तो ये बाला रूप में है और 5 से 15 तक जो है ये नंदा देवी राजराजेश्वरी है। उसको पंचदशाक्षरी महाविद्या कहा गया है। जिसमें 16 साल की होती है उसका कैलाश गमन होता है, जिसकी परंपरा आपके चमोली में निभाई जाती है। कैलाश गमन की राजराजेश्वरी भगवती राजराजेश्वरी श्री विद्या है और इसको ये 16 कलाओं से युक्त है। 16 प्रकार का भोग लगता है, 16 प्रकार का इसका श्रृंगार है, ठीक है। और कोई भी हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा चाहे उसका राज्य कहीं भी रहा हो, ये उनकी कुलदेवी रही है। उनसे संबंधित जितने भी ठाकुर हैं उनकी भी कुलदेवी रही है और उनसे संबंधित जितने भी पंडित रहे हैं उनकी भी कुलदेवी रही है। इवन तक कि राज खानदान से संबंधित जो अवधी होते हैं, जो बढ़ई होती हैं, जो तेली होते हैं, जो लोहार होते हैं, उनकी भी कुलदेवी राजेश्वरी है, ठीक है। ये तो अब रहा महत्व की बात। राजराजेश्वरी का प्राण कहा गया है श्रीयंत्र को। मूल बिंदु जो है उसका वो षोडशी स्वरूप श्री राजराजेश्वरी है और उसका महात्म्य है। ये कहा गया है यतस्य भोग न तत्र मोक्ष, यतस्य मोक्ष न तत्र भोग, श्री सुंदरी सेवत प्राणाम भोग सुमोक्ष कर सेवा। अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना दर्शन प्रदर्शन से जो है ऐश्वर्य योग और मोक्ष में से एक चीज़ मिलती है। लेकिन केवल श्री सुंदरी श्री राजराजेश्वरी षोडशी श्री विद्या श्रीयंत्र दर्शन पूजन अर्चन से ऐश्वर्य मोक्ष एक साथ मिलता है। राजा लोगों को यही चाहिए था, इसलिए जितने भी हमारे धर्मावलंबी राजा रहे हैं उन्होंने इसको अपनी कुलदेवी रूप में स्वीकार किया। और जो हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं, जितने 12पंथी योगी हैं, उनकी भी कुलदेवी राजराजेश्वरी है। इसका महात्म्य है साहब। कोई इसको त्रिभुवनेश्वरी बोलते हैं और उस त्रिभुवनेश्वरी का भुवनेश्वरी की कल्पना भी जो है इसको त्रिभुवन बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, पंच प्रेता सरासीना सा भगवती परमेश्वरी श्री राजराजेश्वरी, ये स्वरूप है भगवती का। हम लोगों को जानकार नहीं है। पंच प्रेतों के ऊपर जो आसीन है, पंच प्रेत कौन है इसकी निगाह में तंत्र शास्त्रों में जो वर्णित है मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और यम, 4 तो उसके जो है उसकी डोली के खंभों पे खड़े हुए हैं। उनके ऊपर महाशिव लेटे हुए हैं। शिव और महाशिव में बहुत अंतर है। महाशिव लेटे और उनके आगे में भगवती जो है कमलासन में बैठी हुई है। साहब भगवती परमेश्वरी श्री राजराजेश्वरी, ये राजराजेश्वरी है साहब। ये ऐश्वर्य योग और मोक्ष होकर देना है तो राजसी का अर्चन होगा। अगर दुश्मनों का स्तंभन करना है, दुश्मनों से छुटकारा पाना है, बीमारी रोग से मुक्ति चाहनी है तो अष्टम विद्या महाविद्या बगलामुखी की आपको उपासना करनी है, दर्शन करने पूजन करना चाहिए।